टैक्स चोरी पर भी भारत की चिंता को G20 ने माना, घोषणा पत्र में मिली जगह। G20 समूह ने अगले 5 साल के लिए वैश्विक विकास का लक्ष्य तय किया, $2 लाख करोड़ का लक्ष्य। पीएम मोदी ने सभी देशों से आपसी समन्वय बढ़ाने पर दिया जोर, कहा इससे आतंकवाद, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी जैसे मामलों से निपटने में मिलेगी मदद। कल ब्रिक्स देशों की बैठक में भी पीएम मोदी ने काले धन का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट पार्क लेन में महात्मा गांधी की मूर्ति का किया अनावरण। रोमा स्ट्रीट पर मोदी की झलक पाने को उमड़े लोग, मोदी ने सड़क के किनारे खड़े लोगों से मिलाया हाथ। ब्रिस्बेन में गांधी की मूर्ति के नजदीक लगे मोदी के नारे, समर्थकों ने दोहराया कांग्रेस मुक्त भारत का नारा, कहा जनता ने पूरा किया मोदी का सपना। समर्थकों ने पीएम मोदी के सम्मान में पढ़े कसीदे, किसी ने बताया शेर तो किसी ने गाया गाना। देखने आया शेर को। हम सब गुजराती बिहारी कोई नहीं है, सबसे पहले इंडियन है हम लोग सबसे पहले वी आर फीलिंग इन द टॉप ऑफ द गियर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पीएम मोदी ने ब्रिस्बेन में अपने गांधी प्रेम पर विरोधियों को दिया जवाब, कहा हेमंत भाई के किस्से से पता चल गया होगा कि सीएम बनने से पहले से गांधी की विचारधारा पर कर रहा हूं अमल। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद की आज दुनिया को चिंता, लेकिन गांधी पहले से थे सजग। मोदी ने कहा प्रकृति से खिलवाड़ और उसका ज्यादा दोहन है ग्लोबल वार्मिंग की वजह। बोले गांधी हमेशा प्रकृति से प्रेम की देते थे सलाह। मोदी ने कहा साबरमती के तट पर रहकर भी गांधी को थी पानी की बर्बादी की फिक्र। बोले कागज बचाने के लिए भी सजग थे गांधी ताकि कम काटे जाएं पेड़। ब्रिस्बेन के टाउन हॉल में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। प्रीमियर और मेयर ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। टाउन हॉल में पारंपरिक अंदाज में मोदी का हुआ सम्मान, लोक संगीत की हुई रस्म अदायगी, पारंपरिक अंदाज में आदिवासियों ने दी प्रस्तुति। मोदी ने टाउन हॉल में इंग्लिश में दी स्पीच। G20 के आयोजन के लिए ब्रिस्बेन में जमकर सराहना की। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संवेदनशील रिश्तों की बात कही। मोदी ने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए भारत बहुत पहले से यहां से जुड़ा रहा है। भारत में निवेश के लिए भी क्वींसलैंड को मोदी ने बताया अहम। मोदी ने टाउन हॉल में भाषण के बाद लोगों ने मिलाए हाथ, लोगों से सीढ़ी और पर्चे लेने में भी नहीं किया परहेज। कल सिडनी में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। मेलबर्न से सिडनी के लिए चलाई गई मोदी एक्सप्रेस। मोदी एक्सप्रेस स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:53 पर सिडनी पहुंचेगी। ट्रेन में करीब 250 लोग सवार। मोदी एक्सप्रेस में कोच की संख्या में भी बढ़ाई गई। ऑस्ट्रेलिया में हुआ पहली बार ऐसा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब समाजवादी पार्टी खोलेगी हाईटेक कार्यालय। 4500 स्क्वायर फीट में बनेगा कार्यालय। वाराणसी के अर्दली बाजार में बन रहा है समाजवादी पार्टी का हाईटेक कार्यालय। फोन फैक्स की सुविधा से लैस होगा कार्यालय। ऑस्ट्रेलिया में मोदी की हो रही है वाहवाही पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कसा तंज। कहा देश से जाने वाले विदेश में कर रहे हैं मोदी का गुणगान। खुर्शीद बोले विदेशियों को प्रभावित करें मोदी तब बनेगी बात। कर चुके हैं, म्यूजिक को ले जाके वहां पे दिखाते हैं क्या वहां के लोगों को प्रभावित करें। भारत वो देश होगा जब वहां के जो नेता हैं, वहां के जो साधारण लोग हैं, उन हमारी छाप और गहरी बनती है, तब मजबूत माना जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा विदेशों में मोदी की अपार सफलता से कांग्रेसियों के पेट में हो रहा है दर्द। बोले इस दर्द में वो तर्क भी भूल गए। शिवसेना बीजेपी की नाराजगी के सवाल पर बोले अमित शाह मीडिया के सामने नहीं दूर होगी नाराजगी। कहा इंतजार कीजिए, जल्द मिलेंगे सभी जवाब। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मसला स्थानीय नेताओं पर छोड़ा। कहा विकास के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुरू किया धुआंधार प्रचार अभियान। आज 4 सभाएं। लोहरदगा की चुनावी रैली में शाह ने बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को पूर्ण बहुमत दिलाने की अपील की। अमित शाह ने कहा आरजेडी जेडीयू कांग्रेस में नहीं है कोई अंतर। बोले दिखावे के लिए लड़ रहे हैं अलग अलग चुनाव। कहा बाद में सभी हो जाएंगे। बीरभूम में जादवपुर सिरसिता में फिर हुई झड़प। बम के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीरभूम में कल बीजेपी टीएमसी समर्थकों में हुआ था संघर्ष। एक बीजेपी समर्थक की गई थी जान। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लद्दाख में सड़क बिजली पानी की दिक्कतों का उठाया मुद्दा। किरण रिजिजू ने कहा लद्दाख के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ का दिया है अनुदान। गृह राज्य मंत्री ने कहा इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार है मुमकिन। बोले पिछले सरकारों ने विकास कार्यों को नहीं दी तरजीह। प्रेस दिवस पर दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में हुआ समारोह। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की शिरकत। मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने पत्रकारिता को बताया मिशन। कहा इस पर नहीं आना चाहिए कोई भी कमीशन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा का बयान। कांग्रेस ने दिया टिकट तो विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार। शर्मिष्ठा ने दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बेशक, बिल्कुल लड़ूंगी। शर्मिष्ठा ने अपने बयान में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जनता जान गई आम आदमी पार्टी का ड्रामा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मथुरा में चंद्रोदय मंदिर की स्थापना पूजा समारोह में शिरकत की। राज्यपाल राम नाईक भी रहे मौजूद। हिसार के बरवाला में रामपाल की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। 30,000 पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी भी तैनात। हत्या के एक केस में रामपाल की चंडीगढ़ कोर्ट में कल होनी है पेशी। रामपाल के प्रवक्ता ने कहा स्वस्थ होने पर ही कोर्ट में पेश होंगे रामपाल। सतलुज आश्रम के पास भारी तादाद में जुटे रामपाल के समर्थक। हरियाणा सरकार से बातचीत के लिए भेजा प्रतिनिधिमंडल। रामपाल समर्थकों की मांग। कहा पहले मामले की हो सीबीआई जांच। 5 नवंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 10 नवंबर को पेशी नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी कड़ी फटकार। आदिवासियों को भारत का मूल निवासी और बाकियों को विदेशी कहने पर जितन राम मांझी ने दी सफाई। वो मेरे ये में औरतें लोग गीत गाई और उसको हमने कहा कि तुम दारू मत पियो, बाल बच्चा को पढ़ाओ। तुम तो यहाँ के मूल निवासी हो, बाकी लोग तो बाहर से आए हैं, इसलिए तुम जागो, सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। मांझी ने शरद यादव और नीतीश ने मुझसे बयान पर नहीं मांगी सफाई, ये भी कहा। मोदी की तारीफ वाले बयान पर बोले मांझी। कहा मैंने विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने की बात कही। मोदी पहले मांग तो पूरी करें। कल हमने कहा था
कि भाई बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा वो दे दें तो हम मोदी जी के समर्थन में जिंदाबाद का नारा लगावेंगे। तो वो पहले देखे तो देखें। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा झारखंड के स्थानीय नेता महागठबंधन में बने बाधा। लालू ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना, मोदी को कथावाचक और बहेलिया बताया। कहा दाना डालकर मोदी ने जनता को जाल में फंसाया। रामभद्राचार्य के स्वच्छता अभियान पर भी साधा निशाना। कहा नकली साधुओं ने थाम लिया है झाड़ू। लुधियाना में बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिया अकाली सरकार पर साधा निशाना। कहा पंजाब के कुछ लोगों के लिए राजनीति बन गई है धंधा, सेवा के बजाय लूटा जा रहा है मेवा। भगवान जगन्नाथ यात्रा में पहुंचे सिद्धू ने कहा पंजाब में भी जल्द आएगा राम राज्य, दुष्टों का होगा नाश। आदर्श संसद ग्राम योजना के तहत राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने एक गांव को गोद लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पट्टम राजू कंड्रिका में खर्च करेंगे 4 करोड़। भारतम सचिन ने गांव वालों का किया धन्यवाद। बोले आपने मेरी इस यात्रा को बनाया खास, मोदी के मिशन के तहत गांव को गोद लिया। स्वामी रामभद्राचार्य ने दरभंगा से शुरू किया स्वच्छता मिशन। डरहार गांव में लगाया झाड़ू। कहा महज 9 नहीं 9 लाख लोगों को स्वच्छता मिशन से जोड़ूंगा। स्वामी रामभद्राचार्य ने मिथिला में हर घर में शौचालय का उठाया मुद्दा। कहा जिस घर में पैसे के चलते नहीं बना होगा शौचालय, उसे देंगे शौचालय बनाने का पैसा। डरहर में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्वच्छता मिशन के तहत लगाई झाड़ू। फिर टला डीडीए का लकी ड्रॉ। वेबसाइट की तकनीकी खराबी से ड्रॉ टला। पहले भी 2 बार डीडीए ड्रॉ को कैंसिल कर चुका है। नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी की बिजनेस मैनेजर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में दर्ज कराई रिपोर्ट। पीड़ित बिजनेस मैनेजर के मुताबिक शादी का झांसा देकर इंजीनियर ने किया यौन शोषण। बाद में दहेज के लिए 20 लाख न देने पर ठुकराई शादी। दिल्ली के ज्योतिनगर में 24 साल के युवक कुलदीप की मौत पर हंगामा। परिजनों ने कहा हत्या हुई, पुलिस ने कहा कुलदीप ने की आत्महत्या। यूपी के कानपुर में ट्रेड टैक्स के जॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला। घायल असिस्टेंट कमिश्नर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शकरपुर में पुलिस ने राइफल से छात्र रागिनी की मौत। शशांक नाम के छात्र ने खेल खेल में पुलिसकर्मी के हथियार से किया था फायर। पुलिस ने शशांक और आरोपी पुलिसकर्मी रॉबिन को किया गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक युवक का सिर कटा शव मिला। अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। सलमान की बहन अर्पिता की शादी के लिए जुटा परिवार। गैलेक्सी में मेहंदी की रस्म में हुए शरीक अरबाज, सोहेल, मलाइका और अमृता अरोड़ा भी पहुंची। 18 नवंबर को हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में होगी अर्पिता की शादी। शाहरुख, आमिर, सैफ और गोविंदा को सलमान ने दिया न्योता। उत्तर भारत में फिलहाल बढ़ती जाएगी सर्दी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तरी राजस्थान में 10 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। दिल्ली का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नेल्लोर और चिरू में 6 से नीचे पहुंचा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों में कोहरे की नहीं आशंका। 20 नवंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से तापमान में हो सकती है थोड़ी बढ़ोतरी। टैटू के दीवानों के लिए खुशखबरी। गुड़गांव में लगा टैटू महोत्सव। टैटू महोत्सव में स्पेन, इटली, डेनमार्क, अमेरिका और इंग्लैंड के लगभग 70 टैटू कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। 3 दिनों का चलेगा महोत्सव। भोपाल पहुंचा आयम शक्ति का कारवां। इंडिया टुडे ग्रुप के सामाजिक कार्यकर्ता संघ महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए निकाली गई रैली। महिलाओं से अत्याचार नहीं सहने की अपील। लड़कियों को अपराध की रोकथाम के सिखाए गुर। महिलाओं ने ली सशक्त बनने की शपथ। कहा महिला सशक्तिकरण को बनाएंगे जन अभियान। ये बहुत अच्छी पहल हुई है आयम शक्ति जो श्रीमती दीपिका जी की तरफ से हुई है। इससे सबसे बड़ी बात तो है महिलाओं में उनको खुद की अपनी शक्ति पहचानने के लिए एक जोश आया, उनका मनोबल बढ़ा है। ये
आज का ये जो प्रोग्राम है महिला सशक्तिकरण के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कुछ शब्दों में कि जो अबला शब्द हम नारी को दिया गया है, हमने उस अबला शब्द को आज ज़मीन में दफन करके हम बहुत ऊंचाइयों पर आसमान में पहुंच चुके हैं।